विधायक बने, 55 बार MP बने, मिनिस्टर बने, भारत सरकार में पहला मंत्री, 1 नंबर के मंत्री 6 वाला बने, विश्व विजेता बना दिए। लेकिन किन्हीं लोगों से नहीं लगा। पलटन राम हो, शिवनंदन पासवान हो, लक्ष्मण महतो हो, महेंद्र बैठा जी 3 मरतबे आए, रिजन राम जी आए, शिवनंदन जी आए, राम सुंदर दास जी भी आए, लेकिन आज तक किन्हीं लोग का सोच नहीं हुआ कि यहाँ रिजर्व है और यहाँ पर अंबेडकर जी के मूर्ति लगना चाहिए। किन्हीं लोग का सोच नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया, वो दिलीप सिंह जी ने किया और हम लोग साबित करके दिखा देंगे। इनके साथ सारा लोग हैं। युवा हैं, युवा के लिए क्या कहना चाहिए? युवा कहाँ रहे, 50 साल पार कर गए। 50 साल हो गया, 40-45 तो युवा में ही गिनती आता है। ये हम यही तो कहना चाहते हैं कि सब लोग को मेहनत करना चाहिए और कार्यक्रम बड़ा हो, बढ़िया हो। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज बाबा साहब इस बार अपने जयंती पर इस पातेपुर प्रखंड मुख्यालय में अपने विशाल रूप में अपना आकृति लेंगे और नया संदेश यहाँ से देने का काम करेंगे। मकसद इनका होता था कि भाई हमको मूर्ति स्थापित करना है, चाहे जैसे हो। तो एक बहुत बड़ा मौका है हम सब के लिए, या सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, ये हम सब तमाम पिछड़ों के लिए, सभी लोग के लिए एक मौका है कि बाबा साहब का हम लोग का बाल बच्चा कहेगा, आएगा तो कहेगा कि अम्बेडकर साहब का मूर्ति है, जिनके कलम से हम सब लाभ ले रहे हैं। ये शुरू से पातेपुर वासियों का सपना रहा है, उस सपने को साकार किया जा रहा है हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष भाई दिलीप कुमार जी द्वारा। बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन से यहाँ पर लगातार विधायक बने हैं, मगर एक बाबा साहब का प्रतिमा यहाँ के विधायक, चाहे वो वर्तमान हो चाहे वो पूर्व हो, वो नहीं लगवा पाए हैं। उसके माध्यम से तो हम लोगों को आह्वान करेंगे ना 14 तारीख के लिए जी। सभी जाति, सभी धर्म, सभी दल, सभी लोगों को हम लोग 14 तारीख को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप लोग आइए। तो कहीं ना कहीं पातेपुर का जो उद्देश्य है वह बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर लिए जा रहा है कि यहाँ का जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि बाबा साहब की अंतिम संस्कार में जो भीड़ जुटा था वह 6 लाख लोगों को जुटा था। अगर पातेपुर में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है 14 अप्रैल को, तो वह भी एक ऐतिहासिक भीड़ होगा जो आज तक वैशाली में नहीं हुआ है। तो हमको लगा कि जनता के लिए हमको भी कुछ करना चाहिए, तो जनता के लिए करना चाहिए। बहुत सारे बहुजनों का ये मांग है, मैं भी बहुजन से ही आता हूँ, सबों का ये मांग रहा है कि बाबा साहब यहाँ स्थापित हों और आपको जान के प्रसन्नता होगी। कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, उधर धर्मेंद्र बाबू बोलिए दिए हैं जी। जो आगे की कार्यक्रम भविष्य अभी कौन देखा है, भविष्य में क्या होगा उसको कौन देखा है। लेकिन मनाने का स्थल हमारा कहीं ना कहीं प्रखंड मुख्यालय से दूर कार्यक्रम होता था। बाबा साहब जिन्होंने सबों के लिए एक जगह दी, ये प्रखंड मुख्यालय का कल्पना है। प्रखंड मुख्यालय से संचालित होती है जन कल्याणकारी चीज़ें, और जिन जन कल्याणकारी चीज़ों को करने और खोजने का अधिकार उन्होंने समाहित किया हमारे संविधान में, वही अपने मुख्यालय में अपना स्थान खोज रहे थे। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक कहावत है कि हर जलते हुए दीप तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। हर जलते हुए दीप तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, हर मुसीबत के पीछे सुख का सवेरा होता है। साथियों, 14 अप्रैल आने वाला है और पातेपुर प्रखंड मुख्यालय में बाबा साहब का प्रतिमा अनावरण होने वाला है। इसके लिए पातेपुर के तमाम अम्बेडकरवादी क्रांतिकारी साथी आज बैठक किए हैं और इस बैठक में 14 अप्रैल को तमाम पातेपुर और वैशाली जिला के जितने भी अम्बेडकरवादी हैं उनको आमंत्रित के लिए तमाम जो यहाँ पर बातें की गई है, सारी शेड्यूल बनाया गया है, कार्यक्रम का रूपरेखा भी तैयार किया गया है। आइए पातेपुर के जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और माननीय मुखिया जी जो टेकनारी पंचायत के दिलीप कुमार सिंह जी हैं, हम उनसे जानने की प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। 14 अप्रैल के लिए आज बैठक किया गया है कि बाबा साहब की प्रतिमा अनावरण किया जाए, उसका क्या रूपरेखा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं सभी जितने भी हमारे साथी हैं, सभी साथी सहयोगियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि ये चिर परिचित मांग और प्रयास रहा है पातेपुर का। बहुत सारे हमारे बाबा साहब को मानने वाले ऐसे लोग जो प्रयास करते रहे कि अम्बेडकर साहब का
स्मारक बने, फोटो लगे और आदमकद प्रतिमा की लड़ाई लड़ते लड़ते विरुद्ध हो गए। किसी कारणवश देरी हुई। हमें प्रसन्नता इस बात से हो रही है कि आज सभी साथियों के सहयोग से आज पातेपुर के प्रखंड मुख्यालय पर बाबा साहब का आदमकद प्रतिमा का अनावरण होना है और दिन भी है उनका जन्मदिन 14 अप्रैल। 14 अप्रैल के कार्यक्रम में हम लोगों ने रखा है 10 बजे बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण होना है और उस कार्यक्रम में उसकी भव्यता को बनाने के लिए हमारे अभी आपके साथ हैं सभी साथी। इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे बने हैं धर्मेंद्र सहनी जी, पुराने अम्बेडकरवादी हैं, समाजवादी हैं और दलित कमज़ोर वंचित पक्षों की आवाज़ उठाते रहे हैं, उनके लिए काम करते रहे हैं, एक स्वयं सेवक के रूप में काम करते रहे हैं। साथ में राजेश कुशवाहा जी हैं, अशरफी बाबू हैं, रत्नेश पासवान टीचर जी हैं। सभी साथियों का नाम अब जिन लोगों का है आप फोटो सभी लोगों का देख सकते हैं। पंकज जी लोग इससे पहले भी लोग मनाते रहे हैं, लेकिन मनाने का स्थल हमारा कहीं ना कहीं प्रखंड मुख्यालय से दूर कार्यक्रम होता था। बाबा साहब जिन्होंने सबों के लिए एक जगह दी, ये प्रखंड मुख्यालय का कल्पना है। प्रखंड मुख्यालय से संचालित होती है जन कल्याणकारी चीज़ें और जिन जन कल्याणकारी चीज़ों को करने और खोजने का अधिकार उन्होंने समाहित किया हमारे संविधान में, वही अपने मुख्यालय में अपना स्थान खोज रहे थे। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज बाबा साहब इस बार अपने जयंती पर इस पातेपुर प्रखंड मुख्यालय में अपने विशाल रूप में अपना आकृति लेंगे और नया संदेश यहाँ से देने का काम करेंगे। मुखिया जी, एक सवाल है आपसे। मेरा सवाल यह है कि पातेपुर में, हमारा भी घर पातेपुर में है और मेरा भी जन्म जो है वो रिजर्वेशन में ही हुआ है, मगर आज भी हम रिजर्वेशन में ही हैं। बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन से यहाँ पर लगातार विधायक बने हैं, मगर एक बाबा साहब का प्रतिमा यहाँ के विधायक, चाहे वो वर्तमान हो चाहे वो पूर्व हो, वो नहीं लगवा पाए हैं। देखिए, मैं इस पर बहुत कहने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। जब जनता ने मुझे चुना तो हमको लगा कि जनता के लिए हमको भी कुछ करना चाहिए, तो जनता के लिए करना चाहिए। बहुत सारे बहुजनों का ये मांग है, मैं भी बहुजन से ही आता हूँ। सबों का ये मांग रहा है कि बाबा साहब यहाँ स्थापित हों। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि जब मैं सदन में गया पंचायत समिति के बैठक में, तो मैंने सदन में इस प्रस्ताव को रखा कि बाबा साहब प्रखंड मुख्यालय पर बाबा साहब के नाम से स्मारक का निर्माण हो और वहाँ पार्क बनाया जाए। और वो पार्क अभी आपके सामने है। इसने बहुत बड़ा रूप नहीं लिया है, मैं किसी पर प्रतिक्रिया नहीं करूँगा, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, बाकी लोगों ने क्या किया वो उन पर छोड़िए। चलिए, क्या कहेंगे सर, 14 अप्रैल का कार्यक्रम का क्या रूपरेखा रहेगा, क्या तैयारी चल रहा है? देखिए, इस संबंध में तो माननीय मुखिया जी सारा विस्तार से बता ही दिए हैं और हमारे तरफ से, हम लोगों की तरफ से ही प्रयास रहेगा कि जितना विस्तार से बड़ा कार्यक्रम हो, ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, इसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करेंगे। आज से ही लग गए हैं और लग जाएंगे, यही हमारा प्रयास है। तमाम युवा हैं, युवा के लिए क्या कहना चाहिए? युवा कहाँ रहे, 50 साल पार कर गए हैं। 50 साल हो गया, 40-45 तो युवा में ही गिनती आता है। ये हम यही तो कहना चाहते हैं कि सब लोग को मेहनत करना चाहिए और कार्यक्रम बड़ा हो, बढ़िया हो। दिलीप जी, धर्मेंद्र जी, ये सही बात है कि सबसे पहले प्रस्ताव लाया हुआ और पातेपुर में अम्बेडकर जी के जय भीम के विस्तार करने वाले हम लोग साथ में रहे हैं, धर्मेंद्र भाई। तो हम लोग बड़ा मेहनत किए और ये ले दे के दिलीप जी को एक छोटा प्रतिनिधि है, बहुत बड़ा मुखिया प्रतिनिधि नहीं होता है, फिर भी इन्होंने जो इनके अंदर लगन है, और शुरू से पता नहीं इनको भूत चढ़ा हुआ था अम्बेडकर जी का, कुछ नहीं सुनना चाहते थे। एक ही मकसद इनका होता था कि भाई हमको मूर्ति स्थापित करना है, चाहे जैसे हो। तो एक बहुत बड़ा मौका है हम सब के लिए, या सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, ये हम सब तमाम पिछड़ों के लिए, सभी लोग के लिए एक मौका है कि बाबा साहब का हमला का बाल बच्चा कहेगा, आएगा तो कहेगा कि अम्बेडकर साहब का मूर्ति है, जिनके कलम से हम सब लाभ ले रहे हैं। सर, अपना परिचय बता देंगे? परिचय तो मेरा नाम राजेश कुशवाहा हुआ, खेसराही घर हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर? जय भीम, जय भारत। मैं यह कहना चाहूँगा कि पातेपुर वैशाली में, जिला का पातेपुर मुख्यालय में जो मूर्ति लग रही है बाबा साहब अम्बेडकर जी का, ये शुरू से पातेपुर वासियों का सपना रहा है। उस सपने को साकार किया जा रहा है हमारे मुखिया संघ के
अध्यक्ष भाई दिलीप कुमार जी द्वारा, और इसमें हम सब लोग खुश हैं और मूर्ति लग रही है। अंबेडकर जी का विचारधारा था कि समता, स्वतंत्रता और भाईचारा, सबको एक समान शिक्षा का अधिकार मिले, शिक्षा से कोई वंचित न रहे, कमज़ोर वर्गों को इसका लाभ मिले। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब वो ज़मीन पर उतर रहा है, हमारा देश बदल रहा है। कुछ बाधाएं भी हैं, लेकिन हम सब लोग मिलकर, यहाँ जो उपस्थित हैं सभी लोग मिलकर के हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार किया जाए, पूरा किया जाए। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी। जी 14 अप्रैल को कैसा जलवा रहेगा? 14 अप्रैल के हमारे वैशाली जिला में जी। अभी तक जो कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ है, उतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा श्रेय कहेंगे दिलीप सिंह मुखिया है और जनता दल यू हमारे यू के यहाँ पर प्रखंड के अध्यक्ष भी है, सम्मानित अध्यक्ष है। लेकिन इतना बड़ा सोच हम लोगों का जो जगह रहा है, जब से हम राजनीति में आए, यहाँ लगातार लोग आए, विधायक बने, 55 बार MP बने, मिनिस्टर बने, भारत सरकार में पहला मंत्री, 1 नंबर के मंत्री 6 बला बने, विश्व विजेता बना दिए। लेकिन किन्हीं लोगों से नहीं लगा। पलटन राम हो, शिवनंदन पासवान हो, लक्ष्मण महतो हो, महेंद्र बैठा जी 3 मरतबे आए, रिजन राम जी आए, शिवनंदन जी आए, राम सुंदर दास जी भी आए। लेकिन आज तक किन्हीं लोग का सोच नहीं हुआ कि यहाँ रिजर्व है और यहाँ पर अंबेडकर जी के मूर्ति लगना चाहिए। किन्हीं लोग का सोच नहीं हुआ। किसी ने नहीं किया, वो दिलीप सिंह जी ने किया। और हम लोग साबित करके दिखा देंगे। इनके साथ सारा लोग हैं, मुखिया लोग भी हैं, हम लोग के दल के भी, जदयू के भी लोग हैं, राष्ट्रीय लोक समता के लोग हैं, अन्य दल के लोग हैं। दल से ऊपर उठ करके और 14 अप्रैल के हम लोग साबित कर देंगे कि वैशाली जिला में अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो मूर्ति के अनावरण हुआ है, आज तक न होगा, भविष्य में भी नहीं होगा। और पहला एक कार्यक्रम है, अगला कार्यक्रम इससे भी भव्य होगा। और हम लोग को दिल में है कि यह कार्यक्रम बच्चा जो दलित है, पिछड़ा है, महादलित है, सिर्फ वह संदेश देना है कि साहब भीमराव अंबेडकर साहब चाहते क्या थे, उनका क्या कहना था, कैसे वो बौद्धिस्ट बन गए, सभी लोग के छोड़ करके कैसे चले गए, क्या उनका सोच था, उन पर कितना प्रहार किया गया, कैसे कैसे उनको प्रताड़ित किया गया संसद में, सारा बात का गुणगान होगा। और एक एक बच्चा जान गया है। हम लोग आज कहा है, बहुत सारे हमारे शिक्षक हैं, तो सरकारी शिक्षक भी है और ऐसे भी कोचिंग चलाते हैं। उनसे मैंने मांग किया है कि आप लोग अपने अपने संस्था से जितना भी बच्चा आपके यहाँ पढ़ता हो, बच्ची पढ़ती हो, सभी लोग को लाना है। और एक एक बात यहाँ जो होगा, सब हमारे जो बच्चा है, जो भविष्य है, जो हमारे देश के भविष्य बनेगा, उसके बारे में भीमराव अंबेडकर साहब चाहते क्या था, उनका चाह क्या था, सोच क्या था, कैसे इन्होंने एकदम निर्धन परिवार से उठ करके इतना बड़ा काम किए, संविधान को निर्माण किए। 14 अप्रैल की पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है। हम लोग साबित कर देंगे कि ऐसा कार्यक्रम हो सकता है कि कहीं हो, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता के द्वारा बनाया गया है। कोई विधायक, कोई MP और किसी के तरफ से नहीं हो रहा है। हम लोग का जो समाज है, जो हमारा ये संघ है, अंबेडकर संघ, उसके द्वारा मनाया जा रहा है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक खाना पीना की व्यवस्था किए हैं चंदा के द्वारा, और हम लोग ढंग से करेंगे। अंबेडकर जी के सोच, बाबा साहब के जो सोच है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी जी जो सोचते थे, रामानंद मिश्र जो सोचते थे, उस पर हमको खड़ा उतर करके जो हमारा अभी देश में और हमारा बिहार में जो नेता है जो कर रहा है, उसमें इनका भी देन है, बाबा साहब का भी देन है। इसलिए हम लोग बहुत अच्छा से अच्छा हम लोग यहाँ पर भव्य करेंगे। आप लोग भी रहिएगा, आप लोगों को भी हम लोग के तरफ से स्वागत है, वेलकम है। ठीक।
क्या कहना चाहेंगे सर 14 अप्रैल के लिए पातेपुर और वैशाली जिला के जो लोग हैं उनको क्या कहेंगे अम्बेडकरवादियों को? पातेपुर और वैशाली जिला के लोगों को हम तो इस जो आज अभी बना है अम्बेडकर स्मारक समिति बना है, उसके माध्यम से तो हम लोगों को आह्वान करेंगे ना 14 तारीख के लिए। जी सभी जाति, सभी धर्म, सभी दल, सभी लोगों को हम लोग 14 तारीख को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप लोग आइए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को सुनिए और सुन करके बाबा साहब जो चाहते थे वो समाज में फैलाना है। हम लोग का उद्देश्य, खासतौर से मेरा उद्देश्य, एक उद्देश्य तो पूरा हुआ कि यहाँ पर प्रखंड मुख्यालय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। दूसरा उद्देश्य है कि तथागत गौतम बुद्ध जो एक शब्द बोले थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो बहुजन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बहुजन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को बोलते हैं। तो मेरा दूसरा अभियान यही चलेगा कि और ज़्यादा दूर हो ना हो, लेकिन पातेपुर के लोगों को हम बहुजन का मतलब समझाएंगे। बहुजन का क्या मीनिंग है, बहुजन किसे कहते हैं, वो हम चाहेंगे कि समाज के बीच चला जाए। ये मेरा उद्देश्य है, यही मेरा आपसे कहना है। जी क्या कहना चाहेंगे डीएसपी साहब? आज जो बैठक हुई है, कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जी और ये जो चीज़ है, जो आज बाबा साहब का मूर्ति का जो अनावरण किया जा रहा है, ये हम लोगों का 80 साल का सपना आज पूरा होने जा रहा है। हमारा समाज बहुत खुश है इस पर, और इसमें मैं मुखिया अध्यक्ष, जो प्रखंड के मुखिया अध्यक्ष हैं दिलीप कुमार सिंह, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं जो आज उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि बाबा साहब के जब प्रतिमा अनावरण हो जाएगा तो फिर मान्यवर काशीराम साहब वो तो और भविष्य की- तथागत बुद्ध जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात कर रहे थे, आखिर जो समाज बहुजन का मतलब कुछ और समझ रहा है, बहुजन का मतलब जो 85% लोग होते हैं, हाँ। उनके बारे में भी आगे आयोजन वो- कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, वो तो धर्मेंद्र बाबू बोलिए दिए हैं जी जो आगे की कार्यक्रम भविष्य अभी कौन देखा है, भविष्य में क्या होगा उसको कौन देखा है? भविष्य में हम जानते हैं, नहीं, हम ये गलत- 2016 से नहीं। जानते थे कि यहाँ पर माननीय मुखिया जी के द्वारा नींव डल गया है तो स्मारक बनेगा ही और बना, प्रतिमा बना। लगेगा ही। मैं मुखिया जी को कहे ना जे धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पातेपुर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वह पातेपुर का सोच है, और कहीं न कहीं सोच जो है वह बाबा साहब के परिनिर्माण दिवस पर ले जा रहा है। कहीं न कहीं बाबा साहब का जो परिनिर्माण दिवस पर तकरीबन 6 लाख लोगों की जो भीड़ जुटी थी, कहीं न कहीं पातेपुर का जो उद्देश्य है वह बाबा साहब के परिनिर्माण दिवस पर लिए जा रहा है कि यहाँ का जो बहुजन समाज के लोग हैं उनका कहना है कि बाबा साहब की अंतिम संस्कार में जो भीड़ जुटा था वह 6 लाख लोगों को जुटा था। अगर पातेपुर में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है 14 अप्रैल को, तो वह भी एक ऐतिहासिक भीड़ होगा जो आज तक वैशाली में नहीं हुआ है। कहीं न कहीं यह एक बिहार में नंबर 1 जनसैलाब होगा और वैसे जयंती मनाया जाएगा। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे। क्या आप 14 अप्रैल को आएंगे? क्या बाबा साहब की जयंती आप मनाएंगे? तमाम विचार जो है वह आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे। और तब तक दीजिए अनुमति। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय।